कृति, मुझे माफ़ कर दो यार। मैं मैं जानता हूँ मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। आई नो, मुझे तुम्हें टाइम देना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन इस बोर्ड्स के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज किसी ने मुझे जीवन के असली प्रेमियों का याद दिला दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तेरे जाने का गम। प्रीति, हेलो। हाँ, क्या हुआ यार? पढ़ रहा हूँ यार, बाद में करना। हाँ, तेरे जाने का गम। हेलो यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मेरे बोर्ड्स हैं अगले साल। चलो, ये तो हो गया। अब थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। चलो। तेरे जाने इससे का फोन। गम। हेलो यार, नोट्स देख रहा हूँ। दर्द बकवास कर रही है। यार, आज सब क्लियर कर देता हूँ इसको। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फोन लगाता हूँ। हेलो। हाँ कृति, यार मैं थक चुका हूँ तुम्हारी बात सुन सुन के। इससे बात करना, इससे बात मत करना। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना है क्या नहीं। यार तुम्हें समझ नहीं आता मेरे बोर्ड से अगले साल? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक है, रखो। अमन को बुला लेते हो, ठीक रहेगा। वही ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हेलो। हाँ भाई, थोड़ा आएगा मेरे घर पे? नहीं, कुछ इमरजेंसी नहीं है सर। हाँ ना, थोड़ा जल्दी। ब्लॉक्ड एंड ब्लॉक्ड, काम खत्म। किस खुशकिस्मत को ब्लॉक करे पड़ोस के? अरे कुछ नहीं यार, एक लड़की को करो। अच्छा, मीन्स कृति से लड़ाई हुई है, राइट? हाँ। वैसे ये वही है ना जिसके लिप्स, जिसके चीक्स एप्पल जैसे, जिसका फिगर 32, 34 एंड 36 है। ओए, मेरी बंदी है हाँ? उस पर नज़र भी मत डालना। यार तू जानता है अगले साल मेरे बोर्ड से, और इसका अलग ही सोच ले। मैं नहीं रह सकता अब इसके साथ। लेकिन अब मैंने सोच लिया, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हैं और कोई नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि चाय के साथ टोस्ट और कटने के बाद दोस्त ही बेस्ट लगते हैं। आई नो यार, वो मुझसे प्यार करती है और कहीं ना कहीं मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐसे तो रिलेशनशिप नहीं चलता ना यार, तू जानता है सब। ओ, जोक्स अपार्ट, ये बता, दुनिया के सबसे बड़े लवर्स का नाम क्या है? ऑफ कोर्स यार, रोमियो जूलियट। नहीं ब्रो, यहाँ तो मात खा गया। उनका नाम रोमियो जूलियट नहीं है, उनका नाम है श्री राधा कृष्ण। इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान थे, इसलिए
क्योंकि एक दूसरे से वो जितना प्रेम शादी से पहले करते थे, उतना ही प्रेम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के दिल में था। इससे लिए तो वो इस दुनिया के, इस जगत के सबसे बड़े लवर्स हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इमेजिन कर एक बैलगाड़ी है, उसके 2 पहिए भी होते हैं। तो वो 2 पहिए तुम दोनों, तुम और प्रीति, ठीक है। तो अगर उसमें से एक पहिया भी टूट जाए या फिर निकल जाए तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। वैसे ही तुम्हारी रिलेशनशिप भी है। अगर तुम दोनों में से कोई एक भी इधर उधर हो जाए या निकल जाए बाहर से, तो रिलेशनशिप की गाड़ी नहीं चल पाएगी। लेकिन क्या फ़ायदा यार इस सब का, जब शादी तो उससे होनी ही नहीं है। सही बोला। शायद तुम लोग की शादी हो या फिर ना हो, लेकिन अगर तेरा प्रेम सच्चा है ना, तो ये प्रेम शादी तक सीमित नहीं रहेगा। वो शादी के बाद भी तुम दोनों के दिल में उतना ही प्रेम रहेगा जितना शादी से पहले। पता है, तेरी इस बात से मुझे कृष्ण जी की एक स्टोरी याद आ गई। उसमें एक आदमी था, उसे ना एक लड़की से प्रेम हो गया। वो लड़की की परिवार वाले उसकी शादी कहीं और करा देते हैं, उस लड़की की भी शादी कहीं और हो जाती है। तो फिर जब वो लड़का मरता है तो उसका भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, तो उनसे पूछता है कि भगवान मेरी प्रेम अधूरी क्यों रह गई, आपने मेरा प्रेम अधूरा क्यों लिखा। तो पता है भगवान कहते कहते रो पड़े कि मुझे भी राधा कहाँ मिली। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर तो। हाँ यार, मैं सब समझ गया तेरी कही हुई बात। मैं आज ही जाके उससे सब कुछ ठीक कर लूँगा। थैंक्स भाई फॉर कमिंग, थैंक यू। फोन लगाता हूँ कृति को। हेलो, हाँ कृति। प्यास दरस की मुझे माफ़ कर दो यार, मैं जानता हूँ मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। आई नो, मुझे तुम्हें टाइम देना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन इस वर्ड्स के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज किसी ने मुझे जीवन के असली प्रेमियों का याद दिला दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या बात है यार, तूने तो उसे अपने दर्द का एहसास ही नहीं होने दिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि नहीं है कोई वाकिफ कितने दर्द लिए चलता हूँ, टूटता हूँ हर सुबह जब भी आईने से रूबरू होता हूँ। वो चोट जो खाए थे मैंने कुछ वक्त पहले अपने दिल पे, वो चोट जो खाए थे कुछ वक्त पहले अपने दिल पे, उस चोट के घाव आज भी अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट के तौर पे लिए चलता हूँ।